नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक शास्त्री और आपका स्वागत है आपके इस नए ब्लॉग में। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन और हम जा रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए मथुरा, श्री बांके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए। और आपको रूबरू करवाएंगे वृंदावन के कुछ रहस्यों से। साथियों, मथुरा वृंदावन आने के लिए रूट पूरे देश में निश्चित हैं। आप बड़े ही आसानी से चाहे ट्रेन के माध्यम से या कार के माध्यम से मथुरा पहुंच सकते हैं, वहां से वृंदावन आ सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो पास में ही आगरा में एयरपोर्ट भी है, वहां आप बाई प्लेन आ सकते हैं और वहां से आप कार के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंच जाएंगे। तो साथियों, हम फाइनली आ गए हैं ये मथुरा स्टेशन से। अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए। यहाँ से वृंदावन की यात्रा, मथुरा धाम की यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी भी हैं और आप अभी आनंद लेंगे पूरे वृंदावन यात्रा का। बोलो राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो साथियों, फाइनली अब हम लोग निकलने वाले हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, आते हुए लगभग 2 से ढाई घंटे का सफ़र हमने तय करके मथुरा जंक्शन पर पहुँचे और वहाँ से हम लोगों ने जो है गाड़ी के माध्यम से यहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए हम लोग आए। इतनी थकावट हो गई थी शरीर में कि बिना नहाए परिक्रमा नहीं हो सकती। जब तक शरीर शुद्ध ना हो तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। इसी भाव से यहाँ आकर के सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के अब हम परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आप भी गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा के लिए तैयार रहें। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। साथियों, परिक्रमा का प्रारंभ इस मंदिर के दर्शन करने के बाद जो है प्रारंभ होता है। ये गोवर्धन महाराज का दान घाटी मंदिर है और जब हम बड़ी परिक्रमा करते हैं तो इसी मंदिर के दर्शन करने के बाद ही पूरे श्रद्धालु अपने भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर के इस पावन दिव्य मंदिर के दर्शन करते हैं। और हम भी इस पावन दिव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन महाराज की यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है, जिसमें बड़ी परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर
और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की मानी जाती है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान आन्योर, गोविंद कुंड, पूंछरी का लौठा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा एवं दान घाटी मंदिर इत्यादि हैं। गोवर्धन पूजा के लिए कहा गया है कि इस दिन श्री कृष्ण ने तूफान और बारिश से गांव वासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। दीपावली के त्योहार के एक दिन बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, साथ ही उन्हें ढेरों व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इसके अलावा इस दिन गायों की पूजा करने का भी महत्व है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने की मान्यता के साथ इस दिन गोवर्धन की परिक्रमा करने की भी परंपरा प्रचलित है। लगभग रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी परिक्रमा हम लोगों की चल रही है। परिक्रमा में आपको खाने पीने के लिए जगह जगह आपको दुकानें और पीने के लिए निःशुल्क ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन की तरफ से मिलेगी। जगह जगह आपको विशाल भंडारे भी आयोजित होते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर श्रद्धालु अपनी भूख प्यास आसानी से मिटा सकते हैं और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा बड़े भक्ति भाव से सभी यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के ब्रजवासी जो हैं वो तो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते ही हैं, लेकिन बाहर से पूरे देश और दुनिया से लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के लिए आते हैं। यहाँ पैदल भी यात्रा होती है। कुछ लोग जो बीमार होते हैं या जो चलने में असमर्थ होते हैं वो टमटम या और भी अन्य साधन से गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। गिरिराज जी महाराज की ऐसी कृपा है श्रद्धालुओं पे कि जो भी जिस कामना को लेकर के परिक्रमा लगाता है, महाराज जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है।
रात के 2:40 हो रहे हैं और हम लोगों ने बड़ी परिक्रमा शुरू कर ली है। अब हम लोगों की छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। अब आइए छोटी परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप हालत देख रहे हैं, काफ़ी थकान हो चुकी है। ये प्रिंस की तो हालत ख़राब हो चुकी है, पैदल चलते चलते बेचारा पैरों में इसके दर्द हो रहा। तो कैसा लग रहा है परिक्रमा में? बड़ा आनंद और सुकून मिल रहा है जी। पैरों की क्या हालत है? पैरों पर ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा विश्राम दो। अच्छा। कुछ नहीं, लेकिन लग रहा है कि छाले पड़ गए हों। लेकिन इतनी थकान के बाद भी यहाँ के श्रद्धालुओं का जोश देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है और ऐसा लगता है कि बिहारी जी यहाँ कण कण में विराजमान हैं और उनकी कृपा बरस रही है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं आप तक हर एक चीज़ पहुँचाने का। और आइए चलते हैं राधा कुंड। फाइनली अपन राधा कुंड में पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। आ गए हैं राधा कुंड। ये जो पीछे आप जो जल देख रहे हैं, ये कुंड है राधा रानी का। और यहाँ के ब्रजवासी जो बताते हैं कि यहाँ राधा रानी स्नान करती थी और आज भी इस जल में स्नान करने, दीपदान करने का विशेष महत्व है। जो भी यहाँ अपनी मनोकामना लेके आता है और दीपदान करता है इस कुंड में, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी आपको विस्तार से इस कुंड के बारे में हम बताएंगे। और यहाँ जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग दीपदान कर रहे हैं और हमारी भी थाली रेडी हो चुकी है और हम भी दीपदान करने के लिए जा रहे हैं राधा कुंड में। आप भी राधा रानी की कृपा का अनुभव कीजिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीधवन थी। वध करने के बाद राधा रानी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा रानी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार महाराज के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपत्ति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में हजारों दंपत्ति स्नान कर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। राधा कुंड में स्नान करने हेतु देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं।
मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को पुक नक्षत्र में रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान करते हैं। इसके बाद सुहागने अपने केश खोलकर राधा रानी की भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते। पीछे आप देख सकते हैं गोवर्धन महाराज का बारिश हो रही है। आगे आप देख सकते हैं बिहारी जी की कृपा से काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, काफ़ी गर्मी हो रही थी। आइए दर्शन करते हैं गोवर्धन महाराज के। मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के करने से प्राप्त नहीं होता। मानसी गंगा के तटों को पत्थरों से सीढ़ियों सहित बनवाने का श्रेय जयपुर के राजा श्री मानसिंह के पिता राजा भगवान दास को है। मानसी गंगा के चारों ओर दर्शनीय स्थलों के दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। अब हम लोगों ने गोवर्धन महाराज के दर्शन कर लिए हैं, आपको भी करवा दिए दर्शन कराए। अब हम अपने विश्राम की तरफ